बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आप कम मेहनत कर रहे हो, या बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर देखो यार ख्वाहिश तो सबकी एक ही है कि किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे नंबर आने चाहिए। अब दोस्तों बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करनी होगी, वो क्या एक काम करना होगा कि एग्जामिनर यानी कि जो आपकी कॉपी चेक करता है उसके माइंड सेट को आपको क्रैक करना होगा, यानी कि उसके माइंड सेट को आपको जानना होगा। तो आज की वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले। अब आप ये सोच रहे हो कि एग्जामिनर का माइंडसेट का हमें कैसे पता कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा होता है। तो देखो आप मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन हो और आप अभी 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो। मेरी 10th क्लास 2014 में कंप्लीट हो चुकी थी, काफी टाइम से मैं इस फील्ड से कनेक्ट हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे एग्जामिनर का माइंडसेट का पता है। और दूसरी बात दोस्तों ये रहने वाली है कि मेरे पापा जी टीचर है, हर साल उनके पास हजारों कॉपियां आती है चेक होने के लिए, हर साल कई कॉपियों के उनके बंडल उनके पास चेक होने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर साल बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होते हुए देखते हैं और काफी बार हम भी उनकी हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उनकी चेक करवाने में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट हमें पता है किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है, किस कॉपी में ज्यादा नंबर देने का मन करता है, कहां स्टूडेंट के नंबर कटते हैं, कहां उसकी कॉपी किसी स्टूडेंट की कॉपी को देखकर ही एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है। ये सारी चीजें हमें पता है। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है चास शर्मा। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, ये 3 चीज देखकर एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है। तो सबसे पहले तो हम वो 3 चीज आपको बताने वाले और वीडियो के लास्ट में एक शानदार टिप्स भी अगर हम आपको देने वाले। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, गलत लिखना चाहिए या छोड़ के आना चाहिए या कुछ भी लिख कर आना चाहिए कि एग्जामिनर नंबर देता या नहीं देता, उस चीज के बारे में भी हम आपको बताने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओनली 3 पॉइंट बताने वाले, छोटा सा वीडियो रहने वाला। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो वो 3 पॉइंट क्या रहने वाला। फर्स्ट पॉइंट है जिस पर एग्जामिनर उस कॉपी को देखकर डिसाइड करता है आपका नंबर, वो आपकी रहने वाली है दोस्तों हैंड राइटिंग। क्या रहने वाली है? हैंड राइटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, हैंड राइटिंग। दोस्तों ये बात तो आपने काफी बार सुनी होगी, आपके टीचर ने भी बोला होगा, आपके पापा भी बोलते होंगे, आपके भाई भी बोलता होगा, या बहुत सारे लोग आपसे ये बात बोलते होंगे कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और आपको एक खास बात बताए, ये बात है ना 100% सही है, बिल्कुल 100% सही है कि हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर को आप प्रभावित कर लोगे। अब देखो एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में पता है, एग्जामिनर का माइंडसेट इस तरीके से होता है कि जिस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है तो वो उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि जिस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है वो उसे इंटेलिजेंट समझता है। अगर आपकी कॉपी उसके पास आई और अगर आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है तो एक पल के लिए उसके माइंड में यही आएगा कि बच्चा अच्छा है, बच्चा होशियार है, इसकी कॉपी में उसको चेक करने में, यानी कि आपकी कॉपी चेक करने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बिल्कुल साफ साफ लिखना है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत मतलब हैंड राइटिंग का 100% फर्क पड़ता है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो वो ज्यादा देखो डिट्टो नहीं पढ़ता, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे कॉपी चेक करने के ना रुपए मिलते। सही बात है, कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं और कोई भी चाहेगा कि यार वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करे। तो इसलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग। अब दोस्तों हैंड राइटिंग या बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। कैसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए? देखो हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर पढ़ सके। ये 2 लाइन लिखी है, क्या आप इनको पढ़ पा रहे हो? बस यही एक अच्छी हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग का मतलब ये होता है अच्छी हैंड राइटिंग जिसे सामने वाला पढ़ सके, समझ सके, तो बस वही एक अच्छी हैंड राइटिंग होगी। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आज से ही कसम खा लो कि मुझे इस चीज पर वर्क करना है, तो वर्क करना ही है। फिर उस चीज पर वर्क करना बेटा स्टार्ट कर दो, आपकी हैंड राइटिंग 100% सुधर जाएगी, यानी कि इस तरीके से रह जाएगी कि जिससे सामने वाला पढ़ सके और आपके नंबर दे सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इस चीज का आपकी कॉपी में 100% इफेक्ट पड़ता है। पता है जिस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती ना, उस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, उसकी कॉपी जब उसके पास आती है ना, तब ये बोलता है कि यार इसने लिखा क्या है, इसकी हैंडराइटिंग तो अच्छी है ही नहीं, ये लिखेगा क्या। उसके माइंड में इस तरीके का भी माहौल बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है वो भी आप सुन लीजिए। सेकेंड पॉइंट जो रहने वाली है वो रहने वाली कॉपी के फर्स्ट पेज पर काट पीट मत करना, काट पीट करना। अगर
दोस्तों कॉपी के फर्स्ट पेज में आप काट पीट करना स्टार्ट कर दो। अब काट पीट करना स्टार्ट कैसे करते हो वो भी सुन लीजिए कि कोई वर्ड आपने लिखा, जैसे आपने लिखा कोशिका, अब आपने ये लिख दिया कोशिका, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहे हो कॉपी में लिखना, फिर इसके बाद में दूसरा वर्ड लिखा, फिर आपने ये वर्ड ऐसे कर दिया, फिर सेकंड लाइन लिखने लगे, तो मतलब काट पीट करना स्टार्ट कर दिया आपने कॉपी के फर्स्ट पेज में। चाहे आप इंटेलिजेंट हो, चाहे आप वीक हो, कैसे भी हो, आपने फर्स्ट पेज में काट पीट किए और बाद में आपने काफी अच्छा लिखा है, तो एग्जामिनर के माइंड में यही माहौल बनता है स्टार्ट से, अरे यार फर्स्ट पेज में स्टार्टिंग से काट पीट से स्टार्ट किया है इसने, तो आगे क्या किया होगा इसने, ये तो एक नील स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, इससे कुछ आता तो ही नहीं, बस इसने काट पीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके का उसके माइंड में ना माहौल बन जाता है, यानी कि काट पीट से आपको बचना है। अगर आप काट पीट करते हो तो भाई सच में हॉनेस्टली बोल रहे आपकी कॉपी में खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि हर साल यही काम हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है कि काट पीट नहीं करनी है। अगर आपको देखो 5 पेज तक तो बिल्कुल भी काट पीट नहीं करनी है, आपका नंबर देगा वो। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, काट पीट नहीं कर रहे हो तो आप गलत भी लिखोगे ना, उसमें 1 नंबर ज्यादा मिल जाएगा आपको, ये होता है ना। तो ये आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ध्यान से आपको करना है। हो सके तो 5 पेज तक तो भाई, 5 पेज तक तो बिल्कुल भी काट पीट मत करना। थर्ड पॉइंट जो रहने वाला है वो भी सुन लीजिए, वर्ड लिमिट। इस चीज का हाँ बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वर्ड लिमिट जो है ना, इस चीज का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों देखो, पता नहीं स्टूडेंट इस गलती को करते क्यों, ये समझ में ही नहीं आता। जब आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, उसके सामने स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है कि 20 से 25 वर्डों में आंसर आपको देना है। फिर पता नहीं आप क्यों 100 वर्ड में आंसर दे देते हो और फिर आपके नंबर यहाँ पर आप खुद ही अपने नंबर कटवाते हो। एग्जामिनर आपको जानता नहीं है, आपकी कोई दुश्मनी नहीं होती, एग्जामिनर नंबर भी नहीं काटता। अगर आप गलती नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि नहीं काटता वो नंबर, तो अगर आप गलती करते हो, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितना पूछा है ना उतना आपको लिखना है। आप एग्जाम देखो, आपकी ये वर्ड लिमिट दी क्यों होती है, ये देखने के लिए दी होती है कि कोई क्वेश्चन है जो आपने 100 वर्ड में आपको याद है। अब एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि उस 100 वर्ड के आंसर में से 25 वर्ड में आप कैसे लिख सकते हो। 25 वर्ड में जो इंपॉर्टेंट चीज है वही आपको लिखनी है, ऐसा नहीं कचरा नहीं फैलाना कॉपी में। अगर आप 100 वर्ड में लिख रहे हो तो फिर एग्जामिनर ये सोचता है कि 25 वर्ड का जब आंसर है 100 क्या लिख दिया इसने, ये तो वैसे ही बकवास लिख रहा है, इससे कुछ आता नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा और बिना पढ़े आंसर काट देगा। ये सही बात है दोस्तों। तो वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, क्या वर्ड लिमिट से जो दिए उससे ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हो जाता है 10-20 वर्ड, देखो 25 दिया है तो 30 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 35 हो सकता है, पर 100 करोगे ना तो नंबर यहाँ पर काटेगा ही वो, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तो बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या रहने वाला है, वो स्पेशल हमने जो टिप्स दी थी वो टिप्स ये है कि किसी आंसर मतलब कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा, अब आप चालाकी मत करना, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इंटेलिजेंट होता है, उसको आप है ना जब चालाकियां करते हो ना, चालाकी, तो उसको बड़ा गुस्सा सा आता है, क्योंकि कॉपी चेक करना उसको अच्छा नहीं लगता, वो करता अच्छा नहीं लगता, पर कहीं ना कहीं उसको करनी पड़ती है, उसकी भी मजबूरी होती है, कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी समझो आप, उसको करनी पड़ती है, उसको अच्छा नहीं लगता ये काम, ठीक है। अब स्पेशल जो पॉइंट है, हमने लास्ट पॉइंट बोला था, अगर कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देखो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। आई नहीं रहा तो क्या लिखे, फिर हम क्या लिखे उसमें, तो देखो छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि आपने अदृश्य क्वेश्चन में तो कोई आंसर देगा ही नहीं, क्योंकि कोई भगवान तो है नहीं एग्जामिनर की उसको आप लिखोगे भी नहीं और वो भी दिख जाए, तो ऐसा तो आपको करना नहीं है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया है, अब हाँ एक चीज भी मत करना कि इंग्लिश का पेपर है उसमें बहुत सारे अनसीन पैसेज आते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अनसीन पैसेज की लाइन लिख रहे हो उसमें, तो नंबर कटेंगे, यहाँ पर तो कटेंगे। पूछा इंडिया के बारे में लिख, पाकिस्तान के बारे में हो, तो फिर तो नंबर कटेंगे उसमें। अब आपको करना क्या है कि कोई क्वेश्चन आया है और उस चैप्टर में कोई और क्वेश्चन आपको याद है, जो आया है वो आपको याद नहीं है, उसको लिख दोगे, एग्जामिनर 3 नंबर का 1.5 नंबर आपको दे देगा। यानी कि उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन याद है, छोड़ना नहीं है और गलत भी नहीं लिखना, उससे रिलेटेड जो आ रहा है वो आपको लिखना है, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट बहुत स्पेशल थे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग है, वर्ड लिमिट है और कॉपी में काटपीट आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।